नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, शुक्रवार को ये उपाय कर लेना, मिलेगा भरपूर फायदा। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए उत्तम माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर धन संपत्ति से भर जाए और परिवार में सुख शांति बनी रहे तो शुक्रवार के दिन इस उपाय को करें। अगर चाहते हैं कि आपका फायदा हो तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जो धन की चाहत न रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वह उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके, और अगर बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो ही कि वह अपना गुजारा ठीक से कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ कुछ लोग सही राह चुनते हैं और धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट और गलत काम का सहारा लेकर अति शीघ्र कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे तो होते हैं परंतु ज्यादा दिन तक टिक पाता। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, परंतु शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे में अधिकतर लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु वह अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास धन सदैव टिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर यहाँ बताई गई वस्तुओं को आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपके पास धन की कमी कभी भी नहीं होगी, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा और जरूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, पहली चीज है धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर। माँ लक्ष्मी धन से संबंधित हर प्रकार की मुश्किलों का समाधान कर देती है। माँ लक्ष्मी की तस्वीर अगर आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, परंतु माँ लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वो बैठी हुई मुद्रा में हो। अब दूसरा है पीपल का हमारे हिंदू धर्म में पीपल एवं तुलसी दोनों को ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की शास्त्रों में इनका अत्यधिक महत्व है, तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी हैं जिनमें धन से जुड़ा उपाय भी शामिल है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि पर्स में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के पश्चात शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, लाल रंग का कागज, ये एक प्रकार का कहे तो जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह एक छूक टोटका माना जाता है। इस टोटके के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध ले तथा इसके पश्चात इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चौथा है चावल। शास्त्रों में और धन दोनों एक ही सामान कहे गए हैं, इसलिए चावल का भी पर्स में रखने का है। अगर आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं तो यहाँ आपके अनचाहे खर्च को कम करता है। पांचवा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। ये उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप पर्सन एक कौड़ी या गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा, अगर आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है तो इसे भी पर्स में रखने धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से प्रसन्न होती है और धन की वर्षा करती है।
परंतु ध्यान रहे कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखें से पूर्व इसे घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। 7वां, अगर आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो ये दरिद्रता को यानी कि गरीबी को दूर कर धन वृद्धि में सहायक होता है। 8वां, माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर सदैव पर्स में रखें। इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। चीज़ों को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें अगर आप ना करें तो भी धन में वृद्धि होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मरोड़ कर ना रखें। अगर आप पर्स में इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे महालक्ष्मी जी रूठ जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है, खुशियाँ ज़्यादा मिल जाती है, चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा। और अगर प्रसन्न ना हो तो गर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्य उदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दूर्य लेकर। हर किसी के कुंडली में राजयोग और दूर योग दोनों ही होते हैं। समय को पहचानी है क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है और आपको पता ही नहीं है, परंतु आप देखा होगा कुछ समय ऐसा होता है आप जो भी करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं। इसका मतलब है वो आपका अच्छा वक्त है, तो उस समय को पहचान करनी चाहिए ताकि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जब समय गड़बड़ चले तब विपरीत धारा में नहीं जाएं, बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाएं। बस चलें दौड़ने की, आज ज़्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाए और जब लगेगी सब कुछ ठीक हो रहा तो एक बार फिर से प्रयास करें। इलायची तो हर घर में होती है और इलायची के प्रयोग से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन जो खास तौर पर माँ लक्ष्मी का दिन है, इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र को बल मिलता है। और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। यानी आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, फिरेंगे, तो शुक्र को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले ले, उसमें इलायची के 1-2 दाने डालकर उसको थोड़ा सा गर्म कर ले। इसके पश्चात इस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाएं। आप चाहे तो गर्म करके या उबाल करके उसको किसी शीशे में रख ले और रोज नहाने के पानी में 2 बूंद इस पानी को डालकर नहाए। यह तो पवित्रता बढ़ेगी और इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो यह था एक सिंपल प्रयोग। परंतु कई बार ऐसा होता है नौकरी या शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। अगर आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाए तो छोटी इलायची और मिश्री या बतासे आपके पास जो भी है वह ले ले और छोटी इलायची से 2 दाने निकाल ले, मिश्री बतासे ले ले और इसको लेकर किसी पीपल के नीचे किसी भी दिन रख दे। अगर शुक्रवार का दिन हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अपनी पढ़ाई की कामना करे कि हम बड़े अच्छे से तरक्की करें, पीछे मुड़कर मत। शिक्षा की बाधाएं समाप्त होती हैं। अगर आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। किसी भी शुक्रवार के दिन वो हरी इलायची, थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु या सफ़ेद मिठाई और एक घी का दिया लेकर आप किसी पवित्र बहती नदी पर चले जाएं या कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं। अब किसी पत्ते याद होने पर नदी के पास लाची और मीठी वस्तु जो लेकर गए हैं उसे वहां पर रख दें और एक दिया या फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर डालकर बहा दें। आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा, शीघ्र विवाह होगा। अगर पास में बहते नदी ना हो तब किसी पास के मंदिर में कराएगा। कई बार पति पत्नी में प्रेम खो जाता है। अगर आपका भी प्यार कहीं खो गया है, दूरियां आ गई है, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि
सबसे बड़े प्रेम के प्रति तो हमारे भगवान कृष्ण ही हैं, उनका नाम ले और शुक्रवार के 3 हरी इलायची ले लें, अपने शरीर से स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है पसीने से स्पर्श करें, पर ऐसा है ना करें, आप अपने शरीर से कट कर लें, बस इतना ही काफ़ी है। इसके पश्चात आपके पास रुमाल, पल्लू या दुपट्टा जो भी है उसमें बांधकर अपने पास ही रखें। अगले दिन सुबह यानी शनिवार की सुबह टोटका करना है तो शुक्रवार के दिन ये सब करके रख लें। इलायची को संभाल के रखिए और लगातार सुबह सुबह जब आप चाय वगैरह बनाते हैं उसमें 2-4 अच्छे से मिला दें। उससे पहले किसी भारी वस्तु से दबा दे, कूदे और पीसकर उसके पश्चात उसको मिलाकर आप पति को खिला दें। शुक्रवार के शुक्रवार ये करें या फिर लगातार शुक्रवार से शुक्रवार तक करें, आपको लाभ मिलेगा। आप चाहे तो इस प्रयोग को रविवार के दिन भी कर सकते हैं, परंतु जरूर कीजिए, इससे प्रेम बढ़ता है। तो विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए हमने जो उपाय बताया उसको कीजिएगा। इसके साथ ही एक छोटा सा काम और कीजिएगा। अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर है, आपकी पढ़ने की इच्छा एकदम से खत्म हो गई है, तो थोड़े से दूध में इलायची डालकर उबाल ले। और घर में अगर कोई गरीब व्यक्ति आता हो, जैसे काम करने वाला सफाई कर्मचारी, तो उनको आप चाहे तो चाय वगैरह बनाकर उसमें डालकर पिलाइस तो पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं। ये एक टोटका है। कई बार धन की कमी ऐसी परेशान करती है कि लगता है जैसे असहाय हो गए हैं, तब ऐसे में किसी हिजड़े को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान दें और उनको बीच बीच में आप देते रहे और वह आपकी ये इलायची खा लेता है। तो सदैव ही अपने पास इलायची रखिए और जब भी मौका मिले कुछ सिक्के और इलायची दे दें, आपके जीवन की धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, पर यह वर्क करता है। बहुत से लड़के चाहते हैं उन्हें सुंदर बीवी मिले। आप सुंदर बीवी चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आप गुरुवार के दिन हरी इलायची पीले कपड़े में बांध कर किसी दें, या आप किसी पास के मंदिर में जाकर रख दें, आपको सुंदर बीवी मिलेगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, करके देखिए। आज माँ के देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं, पर आपके जूनियर सीनियर हो गए, आप वही पड़े हैं। क्या करेंगे? आप रात में सोने के पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाए और अगले दिन सुबह उस इलायची को किसी बाहरी, ये आप पाने ऑफिस में भी किसी को दे सकते हैं, तो किसी को भी खिला दे, आपका रुका हुआ प्रमोशन मिल जाएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य से जब आप बाहर जाएं तब एक छोटा सा प्रयोग करें। अपने दाहिने हाथ में इलायची ले ले, चाहे तो 3 इलायची रख ले, फिर बोलिए श्री श्री महालक्ष्मी का बीज मंत्र है श्री हरि श्री कमले। कमला ले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री हरि श्री ओम महालक्ष्मी नमः बोलिए और एक इलायची खा लीजिए। बाकी की पॉकेट में रख के पश्चात में खाइए, आपको सफलता मिलेगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। घर में इस जगह चुपके से झाड़ू के नीचे छुपा दें, ये चीज माता लक्ष्मी करेंगी। धन की वर्षा अपने हाथों से आपके आने वाली 7 पीढ़ी फिर करेंगे पैसों पर राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रिय चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। झाड़ू के हम आपको ऐसे कुछ खास उपाय बताएंगे जिनको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी धन की वर्षा करेंगी। झाड़ू का हम आपको वो नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है, झाड़ू कब बदलनी चाहिए। झाड़ू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, वरना आपके जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, झाड़ू का सीधा तात्पर्य और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। किसी भी व्यक्ति अगर झाड़ू का सही उपाय सीख लिया
और झाड़ू का सही तरीके से वो उपाय कर लिया जो हमारे वास्तु शास्त्र में, धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए, वैसे ही हर कोई जानता है कि झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ उल्लेख लिखे हुए हैं झाड़ू को लेकर कि मतलब झाड़ू लगाने के शुभ मुहूर्त कब है, झाड़ू कब सही समय पर लगाना चाहिए, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कहा गया है कि माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। अगर कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से झाड़ू का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिलेगा कि उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिख दे जय महालक्ष्मी, और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है, इसलिए कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आती है। अगर हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट नहीं आएगी। वही दूसरी तरफ अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, हमारे घर में गरीबी, दरिद्रता आ जाती है और वास करने लगती है, जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, आज एक बात आप जान लीजिए, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काली जादू, काली शक्तियां प्रवेश कर जाती है। लेकिन अगर आप लोग वास्तु शास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त लगा रहे हैं, तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रवेश की है वो आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। वास्तु शास्त्र के अध्ययन नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी सूर्योदय होता है आपको सूर्योदय के बाद तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो आपके घर से चली जाती हैं, आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारे वास्तु शास्त्र के हिसाब से सबसे अच्छा समय जो झाड़ू लगाने का होता है वो सुबह के वक्त सूर्योदय के बाद का होता है। लेकिन किसी कारणवश आप सुबह उठ नहीं पाते हैं तो दोपहर से पहले अगर आप झाड़ू लगा लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। इससे होता यह है कि माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को लेकर वास्तु शास्त्र, धर्म शास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका अगर आप पालन करते हैं निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेंगे। आपके जीवन काल की कई तरीके की जो परेशानियां हैं वो अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, झाड़ू एक बहुत ही कॉमन सी चीज है, एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है। लेकिन कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। मान लीजिए आपके पास पहले पैसा आ रहा था, फिर एकदम से पैसा आना बंद हो गया, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है
जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं, झाड़ू का उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से वास्तु शास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक, अंत तक देख लेते हैं, झाड़ू के वहां उपाय सीख लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिलेगा कि आपके जीवन काल में धन संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपके जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन काल में आकस्मिक धन की आपको प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होगा, झाड़ू को लेके वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत पहले जो बात है, जो सबसे पहला नियम है झाड़ू को लेकर के, वो ये नियम है कि कभी भी घर की झाड़ू को अपनी नजरों के सामने मत आने दें। देखिए, इस बात को समझ लीजिए, चाहे झाड़ू को घर में रखते हो, चाहे ऑफिस में रखते हो, कभी भी ना अपने आंखों के सामने आने दें, ना किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दें। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा करके रखिए जो आपकी आंखों के सामने ना हो। मतलब एक दो बार देखने को ठीक है, लेकिन बार बार अगर झाड़ू पर आपकी नजर पड़ रही है तो बहुत ही अशुभ है। और कहीं कोई व्यक्ति घर का जो बाहर का है, जो घर के बाहरी लोग हैं, वो आपके घर की झाड़ू को देखते हैं तो ये बहुत ही अशुभ माना गया। तो इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े। दूसरा नियम यह कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देखा गया है कई लोग आलस में पुरानी झाड़ू का प्रयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा अशुभ है। ऑफिस हो या घर हो, कभी भी टूटी झाड़ू का इस्तेमाल करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उसमें लगातार बाधा आना शुरू हो जाती है। तीसरा नियम यह कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा अपशगुन होता है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा लेटा करके रखना चाहिए। चौथा, शाम के वक्त कभी भी घर में आपकी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू शाम को लगाता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करने नहीं आएगी, माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाएंगी। पांचवा नियम यह है दोस्तों कि झाड़ू को लेकर आपको यह ध्यान रखना होगा, झाड़ू को आप कभी भी लागे मत, आपका कभी भी पांव झाड़ू से ना छुए। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत ज्यादा तात्पर्य जोड़े जाते हैं। तो कभी भी झाड़ू से अपना पांव मतलब लगने दीजिएगा, झाड़ू को कभी भी ला दिएगा नहीं, झाड़ू के ऊपर से कभी भी गुजरिएगा मत। ये बातें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होगी। छठा नियम ये कहता है, तो उस तरह की कभी भी झाड़ू को गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। मतलब ना बाथरूम के बगल में रखना चाहिए, ना शौचालय के बगल रखना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं इस बात का जरा विशेष करके आप ध्यान रखिएगा। झाड़ू को अगर आप धोते हैं तो स्वच्छ जल और एकदम साफ सुथरे पानी से धोए, कभी भी किसी गंदे पानी से अपनी झाड़ू को मत धोएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी तक हमने आपको झाड़ू को लेकर वो नियम बताए हैं जो आपका जानना जरूरी था कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए।
झाड़ू को लेकर के अब आपको हम नियम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को लेकर के आपको ऐसे कौन से प्रयोग करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेज हो जाए। हम आपको नियम बताएं उससे पहले आपसे निवेदन था दोस्त हो कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास रहे, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति ना, ये तो ध्यान रखिएगा जैसे सूर्योदय होता है तुरंत ही झाड़ू लगा दीजिए, ये बहुत ही शुभ माना गया है। ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग शुक्रवार के दिन झाड़ू लगा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके झाड़ू लगाएगा, ये बहुत ही शुभ है। अगर आप सूर्योदय के बाद शुक्रवार के दिन थोड़ा सा सेंधा नमक घर के मुख्य द्वार पर डालकर लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। दूसरा माना गया है, अगर आप कभी भी झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ दिन माना गया है। अगर शनिवार के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। तीसरा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके घर की झाड़ू है उसको आप लोग पश्चिम दिशा में रखें। अगर आप लोग घर की झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियां का वास रहेगा, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और आप भी जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही मिलेंगे। और अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर के रखते हैं तो मान के चलिए धन संबंधित जितने भी आप निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा ही होगा। धन का आगमन आपके जीवन में बहुत तेज हो जाएगा। आपके जीवन काल से धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह चली जाएंगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, होता क्या है कि एक बात कही गई है कि अगर आपको झाड़ू सपने में दिखती है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है, लेकिन किस तरीके से वो शुभ है ये आप जान लीजिए। अगर आप सपने में ये देख रहे हैं कि आप झाड़ू लगा रहे हैं तो ये अशुभ माना गया है। अब आपको सावधान होने की ज़रूरत है। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने आ रहे हैं, किसी को कर्जा देने जा रहे हैं, पैसे का निवेश करने जा रहे हैं शेयर मार्केट में या किसी भी जगह, अब आपको सावधान होना चाहिए। ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइए जहां पर 50-50 का चांस है कि आपका पैसा वापस आएगा। सपने में अगर आप खुद झाड़ू लगा रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। ये आपको एक संकेत होता है कि पैसे को ऐसी जगह मत लगाइएगा जहां से पैसे आने के चांसेस 50-50 टाइप के हैं। ये आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आप सपने में ये देखते हैं कि आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो मान के चलिए अब आपके जो कठिनाई वाले दिन थे वहाँ चले जाएंगे, आपके कष्ट वाले जो दिन थे वो खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ बताया गया है। अब मान लीजिए आप सपने में ये देखते हैं कि आपके कोई घर का व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है तो ये उसके लिए बहुत शुभ संकेत है। मान के चलिए कि आपका जानने वाला वो व्यक्ति जो आपके सपने में झाड़ू लगा रहा है उसका समय अच्छा आने वाला है। दोस्त, ये कुछ ऐसी बातें हैं झाड़ू को लेके जो आपका जानना जरूरी था। अब आपको हम एक प्रयोग बता देते हैं। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। या जो रहे हैं ये 5 शुक्रवार का उपाय है। ये उपाय अगर आप करेंगे
तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। आपको करना सिर्फ ये है कि एक शुक्रवार को, मतलब पहले शुक्रवार से जब ये आप उपाय करने आ रहे हैं, उससे पहले आप तामसिक भोजन छोड़ दीजिएगा। तामसिक का मतलब है शराब, मदिरा, नॉनवेज, इन सब चीजों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा, वरना आपकी ये पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको करना सिर्फ ये है कि 5 शुक्रवार आपको किसी भी झाड़ू के नीचे, जो घर की झाड़ू है उसके नीचे 2 लोन दबा देनी है और एक काली मिर्च दबा देनी है। इसको पहले शुक्रवार के बाद दूसरे शुक्रवार को किसी भी लाल कपड़े में रख देना है। फिर ऐसे लगातार आपको जितने भी शुक्रवार आप इलायची और ये लौंग दबा रहे हैं, इसको लाल कपड़े में रखते जाइए और इसको मौलिक धागे से बांध करके अपनी अलमारी में रख दीजिए। इसको वहीं पर पड़े रहने दीजिए और दिवाली के समय इसको निकाल करके किसी भी बहती नदी में बहा दीजिएगा। दोस्तों, दिवाली तक आपके पास पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, वो आते रहेंगे और दिवाली के बाद जब इसको बहाएंगे तो मानते चलिए आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये कुछ ऐसे उपाय है झाड़ू को लेकर के जो आपका जानना जरूरी था। हमने आपको एक एक उपाय बता दिया। दोस्तों, किसी की किस्मत या भाग्य वैसे तो उसके कर्म से ही तय होता है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोप कर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। अगर कभी आपका सामना बुरे समय या दुर्भाग्य से हो जाए तो ऐसा क्या करें जिससे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। ऐसे वक्त पर आपके पास चाहिए होता है धैर्य, धीरज, सब्र। अक्सर हमारे मेहनत प्रयासों की विफलता हमें कार्यसिद्धि के पद से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, हार के डर से ही हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमारे हाथों से निकल जाती है। अनुभव की बात है। निश्चय ही कर लें कि संकट और असफलता के समय हमेशा धैर्य से काम ले, हिम्मत से मुश्किलों का हल निकालने की कोशिश करें। माना कि संकट के समय या हर को सामने देखकर धैर्य रखना उतना आसान नहीं है, लेकिन अपने मनोविश्वास को दृढ़ बनाइए। ऐसी परीक्षा की घड़ी में आपका साथ देते हैं लोक मान्यताओं पर आधारित पुराने समय से किए जाने वाले कुछ उपाय। तो मन की दृढ़ता, विश्वास और श्रद्धा के साथ कुछ उपायों को किया जाए तो निश्चित तौर पर आप जीवन की हर मुश्किलों का सामना करके हर दुख कष्ट से अपना बेड़ा पार करा सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे लौंग और इलायची का प्रयोग करके किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। सनातन धर्म में लौंग और इलायची को बहुत पवित्र माना गया है। पूजा पाठ अनुष्ठान आदि चीजों में इनका विशेष महत्व है। लौंग का प्रयोग स्वास्थ्य और स्वाद के लिए फायदेमंद होने के साथ ही ये ज्योतिषीय उपायों में भी कारगर माना गया है। लौंग का प्रयोग पूजा के अलावा मंत्र तंत्र में भी किया जाता है, क्योंकि इसे ऊर्जा का वाहक माना गया है। अपने भाग्य को बदलने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप भी चाहे तो लौंग के प्रचलित उपाय आजमा सकते हैं। लेकिन उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबाइएगा। एक कहावत है कि इलाज से बेहतर है रोकथाम, तो घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके ऐसी ऊर्जा का घर में प्रवेश ही ना हो, इसके लिए आप लौंग का एक सरल उपाय कर सकते हैं। शनिवार या रविवार की शाम को धूप पात्र में 5 लौंग, 3 कपूर की टिकिया और 3 बड़ी इलायची लेकर उन्हें जला लें। जब इनमें अग्नि की लपटें उठने लगे तो इसे पूरे घर में घुमाएं। पूरी तरह जल जाने के बाद इसकी रात को शुद्ध जल में मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छींटे मार दे। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। सूत्र भौतिक सुख
संपन्नता, कला, प्रसिद्धि, समृद्ध जीवन, सौंदर्य, काम, वासना, वैभव आदि का कारक ग्रह है। शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है, यानी आप लग्जरी लाइफ जिएंगे, ऐशो आराम से आपका जीवन भरा रहेगा। तो कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए इलायची का एक आसान सा उपाय आप कर सकते हैं। शुक्रवार मां लक्ष्मी का दिन है। इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र को बल मिलता है। तो यदि आपका शुक्र कमजोर है या खराब असर दे रहा है तो एक पात्र में जल लेकर उसमें 2 बड़ी इलायची डालकर उस पानी को आधा होने तक उबालें। फिर इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान करें। नहाते समय पवित्रता का ध्यान रखें और शुक्र के इस मंत्र को बोले। मंत्र है ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली, दुर्गा क्षमा शिवा, धात्री स्वाहा स्वधा। ये उपाय शुक्र के बुरे असर को दूर करेगा। आपके सभी रोग, शोक, संकटों का निवारण होगा। अगर नौकरी व्यवसाय में या शिक्षा अर्जित करने में सफलता नहीं मिल रही तो इलायची का एक छोटा सा उपाय जरूर करें। अगर आप चाहते हैं पढ़ लिख कर आप खूब सफलता पाएं तो छोटी इलायची और मिश्री ले लें। छोटी इलायची से 2 दाने निकाल लें और साथ में मिश्री को लेकर किसी पीपल के नीचे रख दे। वैसे ये उपाय किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार का दिन हो तो सोने पे सुहागा। उस पीपल के सामने अपनी कामयाबी के लिए प्रार्थना करें, फिर वापस आते वक्त पीछे मुड़कर कर ना देखें। इस उपाय से निश्चित तौर पर नौकरी या शिक्षा में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती है। बहुत मेहनत करने के बाद कईयों को उचित सफलता नहीं मिल पाती है, मौके हाथ से निकल जाते हैं, हरदम आर्थिक चिंताएं घेरे रहती है। तो ऐसे में किसी मंगलवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाए, उस दिए में 2 लौंग डाल दें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को अपनी समस्या बताएं, समस्या से मुक्ति की प्रार्थना करें। फिर कार्य क्षेत्र में पूर्ण विश्वास के साथ मन लगाकर मेहनत करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शादी विवाह में अगर दिक्कतें आ रही हो तो शीघ्र विवाह के लिए यह एक सरल लेकिन असरदार उपाय कर ले। किसी भी शुक्रवार के दिन 2 हरी इलायची, सफेद मिठाई ना हो तो मिश्री और 1 घी का दीपक लेकर किसी पवित्र बहती नदी या तालाब पर चले जाएं। वहां किनारे पर किसी बड़े पत्ते या दोने पर इलायची और मिठाई रख दे, साथ में घी का दीपक जलाकर रख दे। फिर बहते हुए जल में उस दोने या पत्ते को बहा दें। ऐसा करने से आपका शुक्र का असर बेहतर होकर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। आर्थिक समस्याएं अगर चरम पर पहुंच गई हो, बेबस असहाय महसूस करने लगे हो, तो ऐसी स्थिति में किसी हिजरे को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दे दें। हमेशा हरी इलायची अपने साथ रखें और जब भी ऐसा मौका मिले किसी तृतीय पंथी को ये दें। ये आपके ऊपर आई बला की तीव्रता कम करने में मदद करता है। अगर पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ गई है, आपसी लगाव कम हो गया हो, तो शुक्रवार के दिन कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए 3 इलायची अपने शरीर से स्पर्श करा के किसी वस्त्र या रुमाल में बांधकर पूरे दिन अपने पास रखें। फिर शनिवार की सुबह उन इलायचियों को पीस के किसी खाने की चीज में मिलाकर अपने जीवन साथी को खिला दें। ऐसा आप लगातार 3 शुक्रवार तक करें। ये उपाय स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। धीरे धीरे दूरियां खत्म होने लगेंगी। अगर आप सुंदर सुशील पत्नी चाहते हैं तो ये एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा। किसी गुरुवार के दिन हरी इलायची को पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दे या फिर इसे किसी पास के मंदिर में रखा है। कई बार नौकरी में आपकी मेहनत, लगन सबको नजरअंदाज किया जाता है। काबिलियत के अनुरूप ना तो पदोन्नति मिलती है, ना ही आमदनी में वृद्धि होती है। आप निराश
हो जाते हैं, ऐसी खराब स्थिति से उबरने के लिए आप यह उपाय कर सकते हो। रात में सोने से पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उस इलायची को किसी बाहरी व्यक्ति को खिला दें। उन्नति में आ रही सभी अड़चने दूर हो जाएंगे। जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य से आप बाहर जाएं, तब अपने दाहिने हाथ में 3 इलायची ले ले, फिर मां लक्ष्मी के बीच मंत्र श्री का उच्चारण करके 1 इलायची खा ले। बाकी की इलायची पॉकेट में रख के बाद में खाइए। आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। पूजा के वक्त लाल वस्त्र में हरी इलायची और लौंग रखकर मां को अर्पित कर दे। बाद में उसकी पोटली बनाकर तिजोरी में रख दे। धन की कभी कमी नहीं होगी। कहते इलायची की खुशबू लक्ष्मी को आकर्षित करती है, इससे धन के आगमन में निरंतरता बनी रहती है। तो इलायची और धन का काफी गहरा परस्पर संबंध है। कहते हैं दिन का पहला आहार इलायची होना चाहिए, यानी सुबह सबसे पहले कोई इलायची युक्त चीज या फिर सिर्फ इलायची के 1-2 दाने ही क्यों ना हो, जरूर खाएं। या फिर सुबह आप चाय कॉफी लेते हैं तो 1 इलायची का दाना उसमें डाल दें और फिर उसका सेवन करें। आपका पूरा दिन शुभ के साथ गुजरता है। आशा करते हैं लौंग इलायची से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबाइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।